कि इस वीडियो के आने के बाद अगर आपको ये लग रहा है कि बहुत सारे लोग जो है खामोश हो जाएंगे, तो मेरा ख्याल है नहीं होंगे। अगर ये सब कुछ सच साबित हो जाए, ये वीडियो एक हकीकत ठहरे, तो क्या ये उन लोगों के मुंह के ऊपर तमाचा नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं मुर्तज़ा डार। इमरान खान साहब को अब से थोड़ी देर पहले एक वीडियो जो है वो रिलीज़ करना पड़ी है। वो वीडियो वायरल हो गई जिसमें इमरान खान साहब की टांग के ऊपर 3 अदद गोलियां लगी हैं, उसके निशान हैं। ज़ख़म को डॉक्टर्स ट्रीट कर रहे हैं और उसको पट्टी को खोल के जो है वो ग़ालिबन मेरा ख्याल है पायोडीन वगैरह या बाकी अद्वियात लगा रहे हैं और वापस उसको बंद कर रहे हैं। अब क्यों ये रिलीज़ करनी पड़ गई? मतलब ऐसा क्या हो गया? कब से गोलियाँ उनको लगी हैं और अब जो है उनको सामने वीडियो लानी पड़ी? मैं अपनी असेसमेंट, अपनी अंडरस्टैंडिंग आपसे शेयर कर देता हूँ, और वो ये है कि ये उन लोगों की खातिर इमरान खान को वीडियो सामने लानी पड़ी जिन लोगों के ज़बान पर ये चीज़ थी, जिनके कलम ये चीज़ लिख रहे थे, जिनके जहन में ये चीज़ थी और वो हर जगह पे इस चीज़ का जिक्र कर रहे थे कि ये झूठ है, ये फ्रॉड है, ये फ्लॉड है। इमरान खान को कोई गोलियां नहीं लगी, सारा ड्रामा किया जा रहा है। इमरान खान को अगर कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि गोलियाँ नीचे से मारी गई तो वो ऊपर लगनी चाहिए थी, नीचे नहीं लगनी चाहिए, वगैरह वगैरह, ऐसी बहुत सारी तावीलें जो है वो गढ़ी जा रही थी। और उसके ऊपर बहुत सारे लोग नक्शे भी बना रहे थे, शूटिंग के डायमेंशंस बनाई जा रही थी। फिर प्लास्टर के ऊपर बात होने लग गई। अता तारड़ साहब, मुस्लिम लीग नून के बड़े सीनियर रहनुमा, आप लोग जानते हैं तारड़ साहब की खिदमत नून लीग के लिए। उन्होंने प्लास्टर के ऊपर बहुत सारे जो पट्टी उनको लगी है उसके ऊपर बहुत सारे सवालात उन्होंने खड़े कर दिए। खैर, मजाक का खेज़ अंदाज़ के अंदर जब लीडरशिप इस किस्म के बयानात और स्टेटमेंट्स जो है वो देने लग जाएगी और ऐसे काम करने लग जाएगी, तो फिर आगे नीचे कारकुनान और बाकी जो उनके वोटर सपोर्टर हैं वो क्या कहेंगे और क्या करेंगे। लेकिन वीडियो सामने आई और मेरा ख़याल ये है कि इस वीडियो के आने के बाद अगर आपको ये लग रहा है कि बहुत सारे लोग जो है खामोश हो जाएंगे, तो मेरा ख्याल है नहीं होंगे। इनके बहुत सारे या जितने भी नून लीग के माउथ पीसेस हैं या ऐसे लोग या सोच के लोग हैं कि जिन्होंने हर शख्स की बात को गलत तसव्वुर करना है और उन्होंने कहना है कि जो वो कह रहे हैं वो दुरुस्त है, तो ज़ाहिर उन्होंने अब भी यही कहना है कि वीडियो भी गलत है, या ये वीडियो पुरानी है, या इसके अंदर कोई फेक जो है वो डीप फेक वाली टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई वगैरह वगैरह। यानी कि परवेज़ रशीद वाले मामले में अगर डीप फेक का इस्तेमाल हो सकता है तो फिर इस मामले के अंदर क्यों नहीं हो सकता? तो भाई आप जाइए इस वीडियो का फोरेंसिक करा लीजिए, FIA की खिदमत हासिल कीजिए। आई मीन इसको टेस्ट करने के, चेक करने के बहुत सारे जो है वो तरीक़ाकार हैं। आप उससे तरीक़ाकार से चेक कर लीजिए, टेस्टिंग कर लीजिए। लेकिन अगर ये सब कुछ सच साबित हो जाए, ये वीडियो एक हकीकत ठहरे, तो क्या ये उन लोगों के मुँह के ऊपर तमाचा नहीं है जो ये कह रहे थे कि ये सब झूठ है? यानी आप छोड़ दें यार, एक मिनट के लिए आप इस चीज़ को पीछे रख दें कि आपका ताल्लुक़ या आपकी सपोर्ट या आपका वोट उस जमात से है या नहीं, इमरान खान आपको पसंद है नहीं है। एक शख्स जो कंटेनर के ऊपर खड़ा हुआ है, उसके साथ उसके बाकी साथी खड़े हैं, उनके ऊपर गोलियों का पूरा जो है वो एक छट्टा जो है वो लगता है और वो उसके अंदर अपनी जान बचा पाते हैं खुदा की मदद से, एक मोजज़ा होता है। और उनको मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स के ऊपर गोलियां लगती हैं। फैसल जावेद को तो गाल से उनके जो है वो गोली गुजरते हुए गुजरी, चीर के गुजरी। आप वो ज़ख़म देखें, आप इमरान खान साहब की वो वीडियो देखें, जिसने वो वीडियो नहीं देखी, उसमें अभी भी जो है वो रिस रहा है ज़ख़म के अंदर से, जो भी पानी या जो भी उसका मवाद बाहर आ रहा है। तो यार खौफ खुदा करें। मतलब आज बड़ा ही दुख हुआ है, बड़ी तकलीफ़ हुई आज देख के कि एक शख्स को अपनी बात को सच साबित करने के लिए इस तरह वीडियो रिलीज़ करनी पड़ी है, बताना पड़ा है कि भाई देखो मुझे वाकई गोलियां लगी हुई हैं और वो गोलियों के ज़ख़म सामने नज़र आ रहे हैं। तो हम बहैसियत कौम जो है वो कैसी कौम बन चुके हैं कि भाई हमें जब तक भी कोई भी ऐसा कोई सबूत ना दिया जाए, कोई हमें ऐसा एविडेंस ना दिया जाए, कोई चीज़ हमारे सामने ना आए, तब तक हम मानते नहीं हैं। अब ये आ गई है तो अब ये वो बताएँ साहिबान, वो लोग बताएँ जो ये कह रहे थे कि सारा झूठ है, फ्रॉड है, ये ड्रामा है, ये फलाना है, टमकाना है। भाई बालाए ताक वो नून लीग के रहनुमा हैं मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, उनकी तबीयत ख़राब है। मैंने तो उस बारे में भी कहा कि भाई अल्लाह ताला उनको सेहत कामला जो है वो अता करे जब वो यहाँ से वहाँ पे गए। लेकिन अगर इसी प्रेसिडेंट को कंटिन्यू करना है तो फिर ऐसी वीडियो मियाँ साहब भी एक रिलीज़ कर दें लंदन से। उनका कोई ऑपरेशन या सर्जरी ऐसा अगर नहीं है तो ऐसी कोई ना कोई तो उनके पास एविडेंसेस, कोई रिपोर्ट्स की सूरत के अंदर, उनके कोई ऐसे एविडेंसेस विजुअल्स की सूरत में जिस हॉस्पिटल में ठहरे हैं उसके हवाले से, आई मीन उनके पास 1000 तरीके, 1000 रास्ते हैं जिससे वो इस चीज़ को साबित कर सकते हैं। अगर इसी किस्म का ही प्रेसिडेंट यहाँ पे सेट होना है, मेरी राय में इमरान खान साहब को ये वीडियो रिलीज़ नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि ये जो लोग हैं या इस माइंडसेट के लोगों ने कभी भी इस चीज़ को मानना नहीं है। मैं नहीं मानता कि उन्होंने खैर डिलिबरेटली की होगी। ज़रा उनकी जो फॉलोअर हैं या उनके जो पार्टी के जितने भी लोग हैं वहाँ पे मौजूद हैं, उनमें से किसी ने उस मोहब्बत या उस प्यार की खातिर इस वीडियो को रिलीज़ कर दिया होगा। बट दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, दिस इज़ वेरी सैड। परवेज़ रशीद साहब की वीडियो डीप फेक जो है वो साबित हो सकती है, तो इस वीडियो को भी यार आप डीप फेक साबित करें। आप जाके इसका FIA से टेस्ट कराएँ, इसके फोरेंसिक कराएँ, आप साइबर के पास लेके जाएँ, आप जो मर्ज़ी करना चाहें करें। लेकिन जब तक लीडरशिप का ये रवैया नहीं बदलेगा,
तब तक वोटर और सपोर्टर का भी रवैया नहीं बदलेगा। और इस रवैये से जिस किस्म के हालात पैदा हो चुके हैं और जिस जानिब चीज़ें बढ़ रही हैं वो यकीनी तौर पे बहुत नुकसानदेह है और उसके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है। बहरहाल कोशिश करेंगे हालात हाज़रा से आपको यूँ ही आगाह रखें। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।